हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब ये बीजगणित का ही टॉपिक है। मतलब आज आपका बीजगणित खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो आप बीजगणित हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, तो वही आज आपका मतलब खत्म हो जाएगा। आज भी जो सेट थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च करनी खत्म कर चुके हैं। अब जो बचा है छोटा छोटा टॉपिक है, पोलिनोमियल मतलब बहुपद बचा हुआ। देखिए क्या क्या बचा हुआ है उसको नाम लिखते हैं। एक बहुपद बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आपका द्विघातीय बहुपद बचा हुआ है, ठीक है। द्विघात या द्विघाती बहुपद, ये बचा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल, ठीक है। या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेटिक, कुछ भी बोलिए, क्वाड्रेटिक ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वाड्रेटिक, ठीक है। पोलिनोमियल फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बचा हुआ है आरेख, ठीक है। आरेख जो हम उसको लिनियरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। आरेख की मदद से, ग्राफ की मदद से, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। और एक और बचा हुआ है गुणनखंड, जिसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर्स बचा हुआ है जिसको बोलते हैं गुणनखंड। जिसको मतलब एक जो दिया हुआ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसको तोड़ते हैं ना, उसको फैक्टर में। बस यही छोटा छोटा 3-4 चीज बचा हुआ है जो आज हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग क्षेत्रमितीय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले पोलिनोमियल होता क्या है पहले वो समझते हैं। बहुपद होता क्या है ये तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखिएगा। तो इसको लिखते हैं बहुत प्लस पद। हम एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं बोलिए कि संधि विच्छेद एग्जैक्ट वही। बहुत पद जिसमें कितना हो, बहुत सारा पद हो, उसको बोलेंगे हम बहुपद, ठीक है। पोलिनोमियल। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इसको जनरल फॉर्म जो होता है ऐसे लिखते हैं। देखिए आपको शॉर्ट में बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं इसका? देखिए कहीं ऐसा आपको लिखा रहे ए, देखिए 0 है यहाँ पे, ठीक है। पावर n प्लस, अब यहाँ 1 बढ़ रहा है, तो देखिए x के पावर ना 1 कम जाएगा। फिर यहाँ पे x2 आएगा, तो x के पावर ना फिर से 1 कम जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। प्लस x3 आएगा, फिर x के पावर -3। तो हमेशा हम तो ऐसे लिखते नहीं रहेंगे, अब डायरेक्ट लास्ट टर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म में ये बताइए कि nवां टर्म में क्या होगा। n माइनस पहले 1वां टर्म की बात कीजिए, तो उसका पावर n होगा, ठीक है। और लास्ट टर्म सिंगल लिखाएगा। ये कैसे हुआ? तो देखिए nवां टर्म के लिए n घटाइए, तो n में n घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा ना, x के पावर 0 तो 1 आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग बहुपद का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। क्या बोलते हैं इसको? ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार। ऐसा कभी भी 2 से ज्यादा पावर है तो उसको बहुपद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। x का, चर का 2 से ज्यादा पावर रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन हो गया? पोलिनोमियल का, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति, मतलब किसी चीज को व्यक्त करने की प्रक्रिया जो है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें छोटी छोटी बातें को आपको जानना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है, डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि डिग्री। डिग्री क्या होता है? मात्रा, उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ। मात्रा मतलब इसमें कितना मात्रा है, ये कितना पावर का है, आप लोग ये सब निकाले होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक ही होता है कि चर वैल्यू का, मतलब जो भी है एक्स वैल्यू जो है उसका मैक्सिमम, वेरिएबल का, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? चर, अचर, चर होता है ना, जो चेंज होते रहता है, ठीक है। वेरिएबल का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम
पावर जो होगा वही कहलाएगा। ठीक है, पावर कोई भी अब दिया हुआ है डिग्री। ठीक है, अब डायरेक्ट हम बात करते हैं, ज्यादा चीजों को उलझाना जरूरी नहीं है, शॉर्ट में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें बोल दे, इसको मान लीजिए कुछ एफ एक्स जी एक्स कुछ भी मान सकता है। ठीक है, ये एक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसको मान लीजिए एक फंक्शन, जब मान लीजिएगा ना तो इसको फंक्शन बोलते हैं। ये सब चीज अभी जानने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद रखिए कि अभी देखिए ये कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको डिग्री पूछेगा कि डिग्री इसका कितना है, डिग्री कितना है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितना है वो बताइए। पहले वेरिएबल सिलेक्ट कीजिए, तो एक्स वाई जो भी दिया रहेगा वो वेरिएबल है। ये तो वैल्यू फिक्स है ना, 9 हमेशा 9 ही रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको अचर मतलब चर वैल्यू बोलते हैं, चेंज हो सकता है, ये अचर नहीं चेंज होगा। तो ये देखिए एक्स का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, लेकिन एक्स का यहाँ कितना है पावर देख लीजिए आप, यहाँ x का पावर 2 हो गया, मतलब इसका जो डिग्री हो गया ये 2 हो गया। बस ऐसे ही लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, पावर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पावर को आप फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। गॉट इट और नॉट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, बराबर जी एक्स मान लेते हैं। अब इसका डिग्री पूछ देगा आपको कि डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और चर वैल्यू को टिक आउट करेंगे, चर वैल्यू को, और उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे ज्यादा कितना है 3 है, तो वही हो गया आपका डिग्री। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहीं से आता है द्विघात का, पोलिनोमियल से ही द्विघात बहुपद आता है। द्विघात बात ही बोल रहा है, द्विघात जिसका घात, ये जो घात जो है इसको क्या बोलते हैं, घात, पावर जो भी। ठीक है, ये जो घात जो है यदि 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघात। तो एकदम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण या बहुपद बात करते हैं, बहुपद। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि जिसमें ऐसे लिखते हैं, जिसमें चर का मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब बहुत, पावर या घात, घात कितना रहे 2 रहे। बस ये याद रखना है, द्वि मतलब 2, घात यदि 2 है उसको बोलते हैं हम लोग बहुपद, सॉरी द्विघाती बहुपद। तो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल यदि आपको बोल दिया जाए तो ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इसका बता दो कि ये कैसा बहुपद है। तो आप देखेंगे कि x का मैक्सिमम कितना पावर है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब आप लिख देंगे कि यह द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती बहुपद है। गॉट इट। अब देखिए इससे एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है, वो आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा, उसको हम नोट में लिखते हैं। जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा कि एफ एक्स बराबर ऐसा है 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ऐसा, तब कहेगा फाइंड f1 बराबर होगा, क्या होगा, ये 1 किसके स्थान पे लिखा, बस आप याद रखिए एफ एक्स एक्स है, मतलब यहाँ 1 है, मतलब ये जो है वो x का वैल्यू बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x बराबर 1। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा वही वो पूछ रहे हैं। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2। तो ये देखिए जब एक का स्क्वायर कीजिए तो एक ही रहेगा, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 10 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज पूछेंगे, आप अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हो इसीलिए आपसे बड़े बड़े चीज नहीं पूछेंगे। 12th जब पास रहते तब और भी चीज पूछते, अभी जो पूछेंगे वही चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ अलग चीज बातें करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वो देखिए, वैल्यू निकालना सीख गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे इक्वेशन दिया रहेगा कोई भी, तो उसको फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। तो पहले आप फैक्टर तोड़ लेते हैं, ठीक है। फैक्टर गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करना सीख लेते हैं। बस मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद तेज हो समझ जाओगे। देखिए मैं अभी कॉमन क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर, चलिए 2x स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। 7x प्लस 5। अब कहेगा इसका इसका गुणनखंड करें, गुणनखंड करें, ठीक है। कैसे कीजिएगा, अब इसका गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो आइए हम उस पर बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब इसको गुणनखंड कैसे करते हैं आप हमेशा याद रखिए, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, पहले मैक्सिमम पावर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद कुछ नहीं है, जीरो पावर। कैसे करते हैं वो स्टेप याद रखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, जो कोफिशिएंट वो होता है जो उसमें गुना रहता है आगे साइन के साथ। देखिए माइनस रहता तो माइनस लेते, प्लस है तो प्लस लेंगे। और कांस्टेंट को दोनों को पहले देखेंगे, और इस दोनों को हमको क्या करना है, इस दोनों को पहले कहीं लिख लेना है, ठीक है। एकदम बेसिक बता रहा हूँ। तो 5, सॉरी 2 है ना पहले, 2 और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। यदि ये और छोटा टर्म में टूटना है तो तोड़ देंगे, अभी तो टूटने वाला नहीं है, 5 को तोड़ ही नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले क्या किए, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को और जीरो पावर के कोफिशिएंट को एक जगह किए। उसके बाद इसको यदि टूटने वाला हो तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी इसको तोड़ नहीं सकते, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें टूटने वाला भी होगा। अब क्या करना है, आपको मिडिल वाला पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, विथ साइन, हमेशा याद रखिएगा विथ साइन, मतलब आपको ये पूरा पार्ट को देखना है, मतलब +7 लाना है आपको, +7 लाना है। तो अब बताइए 2 और 5 को कैसे करें मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस की 7 आ जाए। तो कोई भी यहाँ पे बता सकता है, कोई भी, कि सर इस दोनों को ना आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड, तो ये हो जाएगा 7। तो आप बस ना 7 की जगह पे ये दोनों लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे, 2x² प्लस 2, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5। अब क्या करते हैं ना, ये दोनों को अलग अलग दे देते हैं, एक बार इसको दे देते हैं और एक बार इसको दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 5x, 5 इंटू ये वाला x प्लस 5, कितना समझ गए। चलिए अब अपन आगे क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि कॉमन क्या है। दो दो का आप पेयर बनाएंगे, जैसे इस दोनों का मैं एक जगह लिया और ये दोनों का मैं दूसरी जगह ले रहा हूँ, ठीक है। पहले इस दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि 2 कॉमन है, और देखिए x का पावर यहाँ 1 है और x का पावर यहाँ 2 है। तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 और x, ये कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चला गया और 1 पावर चला गया, तो 1 पावर ही बचेगा। यहाँ से देखिए 2 चला गया और 1 पावर भी चला गया, तो कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो बचेगा ही, 0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझे इतना। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ तो है नहीं, सिर्फ 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए x प्लस 1। अब जब अच्छे से यदि किए होंगे तो आप देखेंगे
कि अब जो बनाए हैं आप वो दोनों कॉमन हो जाएगा। देखिए x+1 और x+1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप होता है ना कि दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, तो मैं बाहर निकाल लिया और जो बचा उसको यहाँ लिख दिया, 2x इसमें बचा और यहाँ पे 5। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख दीजिए, x+1 2x+5, यही हो गया आपका फैक्टर, आंसर यही हो गया, एकदम सिंपल। मैंने भी बताया आपको कैसे सोचना है, ये बताया। चलिए एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेता हूं, -x² ठीक है प्लस 11x, ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, -18 का गुणनखंड करें। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अपना मन से लिए हैं, यदि गलत होगा तो फिर से ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्यूशन में आते हैं, तो -x² प्लस 11x -18। हमने क्या बोला था, हमने यही बोला था कि सबसे पहले आप ना x² का कोफिशिएंट को देखिए, गुणक कोफिशिएंट को बोलते हैं, तो कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, साइन के साथ मैंने बोला था, मतलब यहाँ क्या है, -1 है। गॉट इट। अब सीधे लास्ट वाले टर्म को देखिए, तो लास्ट वाले टर्म को 18 है, बिल्कुल नहीं, माइनस के साथ, हमेशा बोले हैं कि साइन के साथ आप कंसीडर करें, प्लस रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, माइनस रहेगा तो लेना पड़ेगा, -18। इसको यहाँ लिख दीजिए, अपने पास एक नंबर -1 है और यहाँ पे -18 है। दूसरी बार मैंने क्या बोला था कि यदि टूटने वाला हो तो तोड़ देंगे, तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 एक जगह, इंटू 2 और इंटू 9, वही आ जाएगा ना, 9 दूना 18 और -1 -18। ठीक है, इसको तो -1 है ही। अब देखिए ये जो भी गुणनखंड आ रहा है इसको ऐसे अरेंज करें कि वह कितना खुल जाए, उसको ऐसे अरेंज कीजिए कि वह यह मिल जाए, क्या हो जाए, -11 हो जाए, वो क्या हो जाए, -11 हो जाए। ये कैसे होगा अब बताइए, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, -18 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले कितना आएगा, देखिए तो 18 आ रहा। अब हमको ये बताइए कि 18 को किया जा सकता है 11 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ऊपर कुछ करने से फर्क ही नहीं पड़ता, 2 और 5 10 ही आ जाता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं किया। पहले क्या करना है, ये और ये को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं, ठीक है, ये इसका फैक्टर लिखे हैं, इसको भी मिटा देते हैं, अभी ऐसे नहीं सोचते, ठीक है, चलिए पूरा शुरू से समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या करना है, x² का कोफिशिएंट को लिखना है, लिख दिया जी, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, पूरी बातें बता देता हूँ, सुनिए, मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट वाला टर्म से, साइन के साथ, तो -18 है। अब इसको क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख देना, -1 इंटू -18 कितना हो गया, 18। अब इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए, छोटे छोटे फैक्टर में। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और इंटू 9, 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकता हूँ। अब बताइए कि ये जो फैक्टर में टूटा, इस पे सोचे, ऊपर वाला क्वेश्चन में इतना आसान था कि इतना करने की जरूरत ना पड़ी थी, ठीक है, फैक्टर में टूटा हुआ आ गया था, इसमें समझे। इसको क्या करें आप, 2 इंटू 9 को इस, अब माइनस ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको भूल जाए, अभी आप सिर्फ ऐसे लिखें 2 और 9। अब यहाँ सोचे कि क्या करें ऐसा कि हमको 11 पुर जाए, तो आप ही बता दें हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्लस करना पड़ेगा यदि 11 पुराना है, तो 11 की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, आइए लिखते हैं, x² ये है। अब इसको देखिए 2
प्लस 9x माइनस 18 इतना लिख दिए। चलिए ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखिए दोनों को अलग अलग पहले कीजिए, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x माइनस 18। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, मैंने बोला था हम इस दोनों को एक पेयर में रखते हैं और इस दोनों को दूसरा पेयर में। तो पहला पेयर की बात करते हैं, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे। अब देखिए क्या 1 कॉमन आ रहा है, 1 x कॉमन आ रहा है, x सॉरी, जी हाँ आ रहा है, तो ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे यदि हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस प्लस क्या बचेगा बता दीजिए आप, प्लस 2, क्योंकि x तो कॉमन ले लिए। अब इस दोनों में बात करते हैं, साइन प्लस का है, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन पहले लीजिए। देखिए x माइनस 2 आ रहा है। अब मैंने तो बोला था कि दोनों कॉमन आ जाएगा, ये और ये, मैंने क्या बोला था कि ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो जी हाँ कॉमन ही है, बस डिफरेंस किसका है, देखिए माइनस साइन का है। किसका है, माइनस साइन का। यदि माइनस से इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ भी डायरेक्ट माइनस ले सकते थे, लेकिन मैं को समझाना है, तो हम अगला स्टेप में करेंगे कि दोनों या तो इसमें से, ठीक है, या इसमें से किसी में से माइनस एक कॉमन ले लीजिए। चलिए हम पहले वाला में से माइनस बाहर निकालते हैं, तो जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, ये सब तो अच्छे से जानते हैं। x माइनस 2, अब देखेंगे कि हु बहु दोनों कॉमन आ गया, तो अब आप एक में लिख देंगे दोनों को, x माइनस 2, ठीक है, और इस दोनों को जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है, 9 माइनस एक्स, ये आपका आंसर आएगा। फैक्टर्स ऐसे ही करना है, ठीक है, बाकी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बातें करेंगे कि सॉल्यूशंस के बारे में, कि दो इक्वेशंस दे दिया जाए तो उसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय सॉल्यूशन, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है आखिरकार, यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। टू वेरिएबल यदि दिया हुआ है तो, जैसे कि इसको टॉपिक बना लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल, दो बदलने वाला राशि है। मैंने क्या बोला, ये जानते नहीं हैं आप, लेकिन आप बहुत ही खूब बनाए हैं। एक्स वाई में एक रिलेशन दे रहा था, दो इक्वेशन, तो उसको सोल्व करना जानते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे दे, आपको बराबर के इधर दिया जाता था, मैं अभी इधर ले रहा हूँ, x2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे दिया था, तो आप लोग दोनों को सोल्व कर लेते थे, इसको इक्वेशन 1 मानते थे, 2 मानते थे, घटा के सोल्व करते थे। वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो आता है, हमको ये बताना है इस दोनों का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। जो चीज आप याद रखे हुए हैं, तो केस 1 लेते हैं। केस 1, केस 1 क्या है कि अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, ठीक है, तो यूनिक, यूनिक, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, हल। तो अब जैसे याद रखें यूनिक हल के लिए क्या कंडीशन होता है, ये याद रखें, बस इतना ही याद रखना है आपको। दो इक्वेशन दे दिया है, यदि यदि a1 बाई a2 मतलब पहला वेरिएबल का गुणांक कोफिशिएंट का रेशियो दूसरा गुणांक के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं हो, हमेशा याद रखिएगा नहीं हो, नहीं होना चाहिए।
तब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक ही सोल्यूशन होगा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2, इसमें हम मानते हैं कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे आपने याद किया होगा। तो इसमें क्या किए होंगे आपने, आपको अच्छी तरह से याद है। देखिए, पहला कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बराबर दूसरा कोफिशिएंट बराबर C1/C2 के नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, तब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केस थर्ड। अनंत सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप जिसको बोलते हैं अनंत हल, ठीक है, आप यही बोलते हैं अनंत हल। उसके लिए क्या कंडीशन है, तीनों के तीनों बराबर हो जाए, मतलब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बराबर हो जाए C1/C2 के। गॉट इट। तो इसमें यही बताना था, और इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज जानते हैं, ठीक है। झूठ मूठ में कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट अब जान ले। बस एक चीज और बता देता हूँ द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। सिर्फ द्विघात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही आपको पढ़ना है। मान लीजिए ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। और ऐसे बोल दिया जाए कि अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो क्या होता है, आप लोग लिखते होंगे, बस दो ही पॉइंट याद रखिएगा। मूलों का योग, क्या होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं आप -b/a, ठीक है। और एक लिखते हैं मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं कांस्टेंट C/a। साइन लीजिएगा, देखिए अभी प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आया है, यदि माइनस यहाँ रहता ना तो ये अपने आप माइनस हो जाता, ठीक है। उसी तरह भी देखिए प्लस साइन लेके इस इक्वेशन को लिखा गया है, यहाँ पे यदि माइनस हो तो माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसको पता है, ठीक। अब एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा मूल दिया हो तो इक्वेशन समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। समीकरण कैसे बनता, लिखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें जानते ही हैं आप लोग क्या होता है कि x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस यहाँ लिखते हैं मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये भी आप लोग जानते हैं, इसलिए ये सब चीज नहीं बताया डिटेल में। जो मुझे बताना था वो चीज मैं समझा दिया, ठीक है। डिग्री समझाना था मुझे, बहुत ही छोटा टॉपिक था, तो इसी पे समाप्त करते हैं। बस कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आप लोग करें, फैक्टर करें, फैक्टर, ठीक है। गुणनखंड करें, ठीक है। क्या करना है, किस चीज को देख लीजिए, x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसका करना है 2 में 2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद 2 3 ज्यादा नहीं देते हैं, -x²
प्लस 3x माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और a 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 है, अच्छे से माइनस 9, बस इतना वो कर लीजिएगा फैक्टर, ठीक है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। फाइंड क्या करना है आपको, वैल्यू निकालना है। फाइंड f1 f2, ठीक है, किसमें, इन फ्लोइंग जो दे रहा हूं मैं एक में, यदि fx बराबर दे दिया जाए 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, तो क्या होगा वैल्यू। 2 में fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है ये, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, बस इतना आप बना लेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। कल से क्षेत्रमिति स्टार्ट होगी, शॉर्ट में आज मैंने पढ़ाया क्योंकि ये टॉपिक में कुछ दम नहीं था, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।